अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार यम्मी सी रेसिपी लाहौरी चने ब्लैक पेपर में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार से बने हैं। बिल्कुल मेरे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके आप बहुत ही झटपट आसानी से ये जो है वो लाहौरी चने बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, इसके साथ साथ मैं क्वांटिटी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ केजी के करीब चने लिए हैं और इन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। और मैंने इन्हें जिस पानी में बॉईल किया है वो आपने वेस्ट नहीं करना, बल्कि इसको शोरबे के लिए, ग्रेवी के लिए हम यूज़ करेंगे। इसको आपने सेव कर लेना है। ये देखिए चने बहुत ही सॉफ्ट से हमने बॉईल कर लिए हैं। यहाँ पर एक मैंने प्याज लिया है जिसे अच्छे से चॉप कर लिया है। यहाँ पर 2 टमाटर हैं। ये कुछ साबुत गरम मसाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और यहाँ पर है हमारे पास हरी मिर्चें। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में तकरीबन मैंने 1 कप के करीब, छोटा 1 कप जो है वो ऑयल डाला है। मीडियम फ्लेम पर इसे गर्म होने देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून भरकर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। 3 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का जो है वो प्याज लिया था, जिसे मैंने अच्छे तरीके से चॉपर में चॉप कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल बारीक है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह बारीक चॉप कर लेना है और एक बड़े साइज़ का प्याज हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसे भी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। आपने इतना फ्राई करना है कि इसका हल्का सा जो है वो कलर चेंज हो जाए, लाइट गोल्डन सा इसका कलर होना चाहिए। 3 से 4 मिनट फ्राई होने के बाद ये देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल लाइट गोल्डन सा हो गया है। इसमें हम 2 नॉर्मल मीडियम साइज़ के टमाटर बिल्कुल बारीक कटिंग किए हुए, चॉप किए हुए वो शामिल कर देंगे। इसे भी हम इस प्याज और लहसुन के साथ जो है वो टमाटर को भी फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 सिप इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि टमाटर जो है वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करते हैं, जिसमें ये काली मिर्च है, दालचीनी है, लौंग है और ज़ीरा है। ये 1 टेबलस्पून भरकर आपने गरम मसाला साबुत इसमें शामिल कर देना है और साथ ही इसकी भुनाई स्टार्ट कर देनी है। आपने इसकी भुनाई उस वक्त तक करनी है जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे और ये बिल्कुल मसाला जो है वो बिल्कुल यकजान सा हो जाए, पेस्ट सा बन जाए। अब मेरे पास ये तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, जिन्हें मैंने बारीक दरमियान में से कट लगा लिया था ताकि मसाला जो है वो इनके अंदर चला जाए। ये देखिए इस तरह से आपने इसके दरमियान में कट लगा लेना है और 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देनी है। देखिए मसाले ने आहिस्ता आहिस्ता घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें बाकी के तमाम स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट का डाला है। हस्बे ज़रूरत आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। और हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। बस ये ही इसमें स्पाइसेस जाएंगे और इसका टेस्ट देखिएगा कि कितना यूनिक और मज़ेदार सा होगा। अब हम इसी मसालों के साथ अच्छे से इसकी भुनाई स्टार्ट कर देंगे। 1-2 सिप इसमें आप पानी मज़ीद शामिल कर लीजिए और इसे मज़ीद आपने भूनते रहना है। 3 से 4 मिनट अच्छे से भुनाई करने के बाद जब बिल्कुल ऑयल ऊपर आ जाए तो आपने ये जो चने बॉयल किए हुए थे ये इसमें शामिल कर देंगे और इसे मसाले के साथ जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसे मज़ीद इसी तरह भूनते रहना है, इसकी भुनाई करते रहना है। अब 4 से 5 मिनट गुजर जाएँ तो आपने ये जो चने का पानी निकाला था ये इसमें शामिल कर देंगे। ये तकरीबन मैंने ये आधा किलो चने जो हैं वो तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी में जो है वो उसे कुकर में बॉयल किया था और आपने उसमें 4 से 5 गिलास
पानी में ही इसे बॉयल करना है और जो बाकी का पानी बच जाए वो आपने इसमें शामिल कर देना है। और इसी से इसकी ग्रेवी का टेस्ट देखिएगा डबल हो जाएगा। ये थी मेरी स्पेशल टिप, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर कवर करके इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दम की शक्ल में जो है वो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर जो है वो इसे रख देंगे और 4 से 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी ऑलरेडी पका हुआ था। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, बहुत ही मज़ेदार से हमारे लाहौरी चने जो हैं वो रेडी हो चुके हैं विद ब्लैक पेपर। ये मैं ऊपर इसके पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा स्प्रेड कर रही हूँ, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। इसका टेस्ट भी लास्ट में बहुत अच्छा आता है। हल्का सा मैंने धनिया के साथ जो है वो इसे गार्निश कर लिया है इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए। देखिए बहुत ही थिक सी इसकी ग्रेवी बनी है, बहुत ही मज़ेदार हमारे जो है वो लाहौरी चने रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ, झटपट बनने वाली रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।